अगर आप भी कक्षा 9th में पढ़ रहे और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होना चाह रहे तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। 25 सितंबर को जो आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान को जब परीक्षा होगा उसमें 100% यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहले खंड अ हो जाएगा। खंड अ में जो है कुल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन 40 का उत्तर देना अनिवार्य है। तो इन 40 क्वेश्चन का हम सटीक उत्तर देंगे। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा जिससे एग्ज़ाम में लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे? तो वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के थे, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा में है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? लिखित संविधान जो है किस देश में लागू हुआ था? अमेरिका में हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 में है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए आप चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? दास प्रथा का जो उन्मूलन किसने किया था? लुई ने किया था, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 में है 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गया था? कौन देश जो था प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गया था? रूस जो था अलग हो गया था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। छठा में है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है माइन कैंप किसकी रचना है? तो किसकी रचना था? हिटलर का था, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? यानी जब संविधान जो लिखा जा रहा था तो कितने सदस्य थे? तो कुल कितना सदस्य वहाँ पे थे? तो 389 थे, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। हम आपका बहुत कम समय लेंगे जिसमें आप 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे। आगे देखिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली में? संघीय शासन प्रणाली, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाला पहला राज्य, यानी 50% सीट आरक्षित जो क्या था, किस राज्य में पहले क्या था? तो बिहार में क्या था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए आप 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव में कितने वर्ष पर होता है? लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? विश्व में जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मौसिनराम में होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत में दक्षिण और पश्चिमी मानसून का आगमन कब होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन कब होता है? मानसून का आगमन कब होता है? 1 जून से होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 17 में देखिए भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? साक्षरता दर यानी किस राज्य की ज़्यादा है? तो केरल की ज़्यादा है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो लिंग अनुपात कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है सुंदरबन जैव मंडल किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन जैव मंडल, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में है आपका, निम्न में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? इन सभी में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? केगा जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 में है, तूतीकोरिन में 1997 ईस्वी में गैस रिसाव में कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी? तो कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी? उल्टी होना एवं छाती में जलन। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 में देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स क्या है? एक गंभीर रोग है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 में गरीबी रेखा के नीचे रहना। तो गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबी का सूचक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 26 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पाए जाने वाली बेरोजगारी है। तो बिहार में पाए जाने वाली बेरोजगारी कैसी है? चक्रीय है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या। तो सबसे आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी तथा बेकारी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मूलभूत आवश्यकता क्या हो जाएगा? भोजन भी आपका मूलभूत आवश्यकता है, मकान, उसके बाद शिक्षा। तो इनमें सभी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 में, बिहार राज्य के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस जिले में सबसे अधिक जो है जनसंख्या है? तो पूर्वी चंपारण में है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 30 में, बिहार के किस अशिक्षित की संख्या करीब निम्नलिखित में कितना है? तो अशिक्षित, बिहार में जो अशिक्षित संख्या है कितनी प्रतिशत है? तो 40% है। तो ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा। 31 में, भारत में आपातकालीन किसने लागू किया था? भारत में जो है आपातकालीन किसने लागू किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अब 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है, लैंक वेलेसा किस देश से है? लैंक वेलेसा किस देश से है? देश से थे तो पोलैंड देश से। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, गोरखपुर क्रांति किस देश में हुई? गोरखपुर क्रांति कहाँ हुआ था? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लैंड में जो हुआ था गोरखपुर क्रांति हुआ था। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। परवेज मुशर्रफ जो है पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई किया था। 35 में, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो देश की संख्या कितनी है संयुक्त राष्ट्र संघ में? तो 193 है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में किस देश के पास वीटो अधिकार नहीं है? तो किस देश के पास वीटो अधिकार? जर्मनी के पास जो है वीटो अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 37 में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? 5 है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक कौन कौन हो जाएगा? किसान हो जाएगा, उसके बाद बढ़ई हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ए और सी दोनों हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए अब 39 नंबर में है, गैर टिकाऊ वस्तु है। इसमें गैर टिकाऊ वस्तु क्या है? खाद भी आपका गैर टिकाऊ है, कच्चा माल भी, बीज भी, यानी ऑप्शन डी इनमें सभी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का साधन है। उत्पादन का क्या साधन है? भूमि भी है, उसके बाद पूंजी भी है, उसके बाद श्रम भी, यानी इनमें भी सभी हो जाएगा। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आप इसका नोट्स बना लिए होंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव जो है अगले वीडियो में हम डाल देंगे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।